चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में आज फिर चक्का जाम करेंगे किसान, जाने प्रशासन की क्या है तैयारी। 3 क्विंटल गेहूं की कीमत हो 1 तोले सोने के बराबर, राकेश टिकैत। हैंड सैनिटाइजर बच्चों को कर सकता है अंधा, शोध पत्र में दावा। किसान ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को लिखा पत्र, कहा बेटे से कहो सिर्फ 1 कॉल में ठीक होगी आधार से जुड़ी समस्या। यूडीआई ने शुरू की ये खास सुविधा। पीएम मोदी बोले किसानों को सशक्त बनाने में जुटी है सरकार, सभी फैसले उसके हक में हैं। कोर्ट का फैसला, नाबालिग ने की है अपनी मर्जी से शादी तो बालिग होने तक नहीं रह सकती पति के साथ। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोर्ट का फैसला, नाबालिग ने की है अपनी मर्जी से शादी तो बालिग होने तक नहीं रह सकती पति के साथ। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग की शादी को लेकर एक अहम फैसला दिया। कोर्ट का कहना है कि अगर किसी नाबालिग लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है तो भी उसको अपने पति के साथ रहने का वैधानिक अधिकार नहीं है। लड़की जब तक बालिग नहीं हो जाती तब तक उसे अपने पति के साथ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सिर्फ 1 कॉल में ठीक होगी आधार से जुड़ी समस्या, यूआईडीएआई ने शुरू की ये खास सुविधा। जी हां, आजकल के दौर में आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया। आधार कार्ड में अपनी जानकारी को अपडेट करवाना हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी आसान होने जा रही है। आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए यूआईडीएआई ने 1947 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की, जो 12 भाषाओं में उपलब्ध है। यहाँ आपकी आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। यूआईडीएआई ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। भारत ने दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन की 56 लाख डोज की मदद भेजी, 1 करोड़ खुराक बेची। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हो गई। भारत ने अपने पड़ोसी देशों समेत कई देशों को कोरोना वैक्सीन की खुराक मदद के लिए भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कोविड-19 टीके की 56 लाख खुराक दूसरे देशों को सहायता के रूप में दी, जबकि 1 करोड़ खुराक की आपूर्ति वाणिज्यिक आधार पर की गई। बता दें कि देश भर में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने के बाद से अभी तक देश भर में कुल 44,49,552 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। भारत में कोरोना संक्रमण की दर अब पहले से काफी कम भी हुई है। वर्तमान में भारत दुनिया में कोरोना संक्रमण से प्रभावित दूसरा देश है। हैंड सैनिटाइजर बच्चों को कर सकता है अंधा, शोध पत्रों में दावा। जी हां, सैनिटाइजर के बारे में डॉक्टर सलाह देते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान इसका इस्तेमाल जरूरी है। अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के बारे में फ्रांस के एक शोध पत्र में दावा किया है, जो हम सबके लिए अच्छी खबर नहीं है। खास बात यह है कि बच्चों पर इसका खराब असर पड़ रहा है। फ्रांस में हुए ताजा शोध के मुताबिक साल 2020 में वर्ष 2019 की अपेक्षा बच्चों के घायल होने की घटनाएं 7 गुना बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा केस आंखों के संबंध में हैं। लेकिन शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर गलती से सैनिटाइजर बच्चों की आंख में चला जाए तो यह उन्हें अंधा कर सकता है। यूपी के युवाओं को मिलेगा विदेश में रोजगार, अमेरिका से ऑनलाइन मिलेगी ट्रेनिंग। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार हासिल करने के मौके मुहैया कराएगा। कौशल विकास विभाग ने युवाओं के लिए अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेस के माध्यम से निःशुल्क ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इससे प्रदेश के युवा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ट्रेनिंग हासिल कर इंडस्ट्री के लायक बन सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार अब प्रदेश के 50,000 युवाओं को अमेरिका में स्थित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के जरिए प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था की। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन युवाओं को
कोर्सेरा की ओर से सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग के अनुसार ट्रेनिंग के बाद युवाओं को मिलने वाले सर्टिफिकेट की मान्यता विश्व के कई देशों में है। इससे देश के युवाओं को विदेशों में जाकर नौकरी पाने के अवसर प्राप्त होंगे। दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में आज फिर चक्का जाम करेंगे किसान, जाने प्रशासन की क्या है तैयारी। जी हां, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में करीब 2.5 माह से किसान आंदोलन जारी है। किसान आज दिल्ली को छोड़कर एनसीआर समेत देश भर में चक्का जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने आज यानी कि शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान चक्का जाम करने की घोषणा की। वहीं किसी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन भी तैयारी में जुटा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग यहां नहीं आए वो अपने अपने जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ये जाम दिल्ली में नहीं होगा। वहीं इस पर दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चक्का जाम को लेकर हमसे किसी भी किसान नेता ने संपर्क नहीं किया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 3 क्विंटल गेहूं की कीमत हो 1 तोले सोने के बराबर। जी हां, कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी के लिए सरकार उनके पिता महेंद्र टिकैत के फॉर्मूले को लागू करे। इसके मुताबिक 3 क्विंटल गेहूं की कीमत 1 तोले सोने के बराबर होनी चाहिए। बता दें कि अभी 24 कैरेट के 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 48,000 रुपए है, जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी को लेकर सरकार उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के फॉर्मूले को लागू कर दे। उन्होंने कहा 1967 में भारत सरकार ने गेहूं की एमएसपी 76 रुपए प्रति क्विंटल तय की थी। उस समय प्राइमरी स्कूल के टीचरों की सैलरी 70 रुपए महीने थी। वह एक महीने की सैलरी से 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकते थे। 1 क्विंटल गेहूं की कीमत से 2,500 ईंट खरीद सकते थे। तब 30 रुपए की 1,000 ईंट आती थी। राकेश टिकैत ने कहा कि तब सोने का भाव 200 रुपए प्रति तोला था, जो 3 क्विंटल गेहूं से खरीदा जा सकता था। उन्होंने कहा हमको अब 3 क्विंटल गेहूं के बदले 1 तोला सोना दे दो। जितनी कीमत और चीजों की बढ़े उतनी ही गेहूं की भी बढ़नी चाहिए। सोने की कीमत के साथ तुलना करें तो टिकैत की मांग के मुताबिक 1 क्विंटल गेहूं की कीमत करीब 16,000 रुपए होगी, जो कि मौजूदा एमएसपी से 8 गुना अधिक है। इस हिसाब से 1 किलो गेहूं की कीमत करीब 160 रुपए होनी चाहिए। किसान ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को लिखा पत्र, कहा बेटे से कहो। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है। इसी बीच पंजाब के एक किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी को एक भावुक पत्र लिखकर बेटे को कानून वापसी लेने के लिए आग्रह किया। उन्होंने लिखा, जैसे कि आप जानती हैं कि दुनिया को खिलाने वाले अन्नदाता 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली की सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, जिसमें बुजुर्ग के अलावा बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। किसान आंदोलन के कारण कई प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी, इनमें कई ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या तक कर ली। वहीं किसान ने उम्मीद जताते हुए कहा कि पीएम मोदी को अपना मन बदलने के लिए तैयार करने में मां हीराबेन अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। पीएम मोदी बोले, किसानों को सशक्त बनाने में जुटी है सरकार, सभी फैसले उसके हक में हैं। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर अपने संबोधन में किसानों को कई संदेश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 6 साल से किसानों को सशक्त बनाने में जुटी है। किसान देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। सरकार के सभी फैसले खेती को लाभ का काम बनाने के लिए हैं। समारोह से वर्चुअली जुड़े पीएम ने 26 मिनट के अपने संबोधन में कई बार किसानों का जिक्र किया। बजट में किसानों और खेती किसानी के लिए किए गए प्रावधानों का जिक्र किया। कृषि सुधार कानून या कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन का जिक्र किए बगैर
घेर उन्होंने अपनी बात कही। पीएम ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। चोरी चोरा आंदोलन में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। पिछले 6 वर्षों में सरकार उनकी स्थिति को बदलने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसका परिणाम कोरोना काल में भी देखने को मिला। महामारी की चुनौतियों के बीच भी कृषि क्षेत्र आगे बढ़ा। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। किसान और सशक्त होगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि देश में मंडियों को किसानों के फायदे का बाजार बनाने की कोशिश हो रही है। इस बजट में 1000 और मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का प्रावधान किया गया है। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार किसान को आत्मनिर्भर और कृषि को लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में लागू पीएम स्वामित्व योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब गांवों की जमीनों का एक एक कागज उसके स्वामी को उपलब्ध कराया जाएगा। जमीनों के सही कागज होंगे तो उनका मूल्य तो बढ़ेगा ही, आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। आप कहीं भी रहें, आपकी जमीन पर कोई बुरी दृष्टि नहीं डाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों और गरीबों को होगा। संसद में किसान आंदोलन की चर्चा। कांग्रेस की मांग 26 जनवरी पर हुई हिंसा की जांच न्यायालय से हो। जी हां, कांग्रेस ने राज्यसभा में कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई हिंसा की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कराई जानी चाहिए। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका किसी भी सूरत में समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान रैली के मार्गों को शुरुआत में बदल दिया गया। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कराई जानी चाहिए। इसके लिए 2 महीने की समय सीमा तय होनी चाहिए। दोषियों को हर कीमत पर सजा दी जानी चाहिए। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर आज राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ ऐसा बोल दिया कि इसे सुनने के बाद विपक्ष के नेता भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जी हां, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर आज राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ ऐसा बोल दिया कि इसे सुनने के बाद विपक्ष के नेता भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा जारी आंदोलन के बीच आयोजित राज्यसभा सत्र में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों का मामला इस समय ज्वलंत है। मैं विपक्ष के सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने केंद्र सरकार को कोसने में कोई कंजूसी नहीं की। कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। तोमर ने इतना बोलते ही विपक्ष के राज्यसभा सांसद हंस पड़े।